इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, क्योंकि जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स तो आने चाहिए, आपको ABCD आनी चाहिए, तभी आप बुक्स पढ़ सकते हो। अमीनो एसिड भी कुछ ऐसे ही हैं। पहले आपको इनके सिंगल लेटर जो कॉर्ड है वो याद होनी चाहिए, तभी आगे का समझ में आएगा अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स के ये सारे अमीनो एसिड्स हमारे पास हैं और इन सब के वन लेटर कॉर्ड है। अब इनको याद कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो मैं याद करती हूँ, इनको कैसे याद करती हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं जो हमारी बॉडी में है वो स्टैंडर्ड भी होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड भी। जो मेन अमीनो एसिड पढ़ते हैं वो होते हैं 22 जो कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ही हम पढ़ने वाले हैं। नॉन स्टैंडर्ड भी होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट पहले हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में याद कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से मैं याद करती हूँ, पहले आप नॉन पोलर जितने भी है ना वो आप सारे लिख लो। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में आप याद कर सकते हो गैप विल, GAPVIL, गैप विल। ये तो सीधे सीधे याद हो जाएगा ना, गैप विल। ठीक है, और इसके बाद गैप विल के बाद आपको इसमें सिर्फ एक मिथ्योनिन ऐड करना है, मिथ्योनिन। गैप इनका तो नाम भी सीधा सीधा है, जी से ग्लाइसिन, एलिनिन, प्रोलीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन। तो ये तो नॉन पोलर आपके हो गए सारे। गैप विल से नॉन पोलर याद रख सकते हो, गैप विल, VIL विल। उसके बाद अगर हम पोलर देखें, पोलर अमीनो एसिड जो हमारे पास 3 टाइप में हो जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास हो जाते हैं अनचार्ज्ड, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एक हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज। अनचार्ज में देख लेते हैं अनचार्ज को कैसे याद रखना है। अनचार्ज आप याद रख सकते हो, आपको याद रखना है SCT, सीरीन, सिस्टीन, थ्रियोनिन। ये अनचार्ज्ड भी हैं और ये पोलर भी हैं। इसमें आपको 2 और याद करने हैं। एक होता है NQ, एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामीन, एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामीन। तो ये सारे अनचार्ज हो गए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो SCT, NQ। और ये गैप विल, ये नॉन पोलर हो गए। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड देखें, इसमें आप HRK, ऋतिक से याद रख सकते हो, HRK SRK से HRK। तो ये सारे पॉजिटिवली चार्ज है। H माने आपका हो गया हिस्टिडीन, R से हम आर्जिनिन को बोलते हैं, आर्जिनिन। जैसे आप आर्जिनिन बोल रहे हो R, तो R साउंड कर रहा है ना, आर्जिनिन, तो इसलिए R से हम आर्जिनिन। एंड K जो होता है वो लाइजीन के लिए यूज होता है, K होता है लाइजीन के लिए। और जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं यानी कि वो कौन से हैं, एसिड हैं। नेगेटिवली चार्ज है ना, तो वो कौन से, एसिड। एसिड में D आ रहा है तो आप DE ऐसे याद रख सकते हो। जो नेगेटिवली चार्ज है, D होता है हमारा एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, E होता है हमारा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक हमारी कैटेगरी रखी है, वो होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड को हम वाइफ से याद रख सकते हैं, WYF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, F फिनाइल एलेनिन। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं नॉन पोलर, गैप विल। और अगर आप नॉन पोलर में ऐड करना चाहें तो एरोमेटिक में जो आपके 2 अमीनो एसिड्स हैं, 2 अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन पोलर में आते हैं, दैट इज ट्रिप्टोफैन एंड F। तो W और F जो है ये नॉन पोलर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन आर आल्सो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो ये जो Y है ये आपका पोलर होता है, टायरोसिन इज पोलर, क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ जाता है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, अनचार्ज अमीनो एसिड्स, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये हमारे 20 अमीनो एसिड्स हो गए टोटल। 2 अमीनो एसिड्स हमारे होते हैं सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, U और O से डिनोट करते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और तो ये है, आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। अमीनो एसिड्स को इनके नेम और 1 लेटर कोड याद होने चाहिए। ये सारा अमीनो एसिड्स हैं जिससे हम डिनोट करते हैं इन सबको। उसके बाद हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अमीनो एसिड्स और याद करने का तरीका, इट्स ओवर। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स, ये जितने भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड्स की, हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं
22 अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी होते हैं, यानी कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं मोस्टली जो है वो सॉल्युबल होते हैं अमाइनो एसिड्स, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर सॉल्वेंट में। अब अगर वाटर में वो कैसे सॉल्युबल हो रहा है, जैसे अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो अमाइनो एसिड का, तो उसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा, एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना सारे अमाइनो एसिड में सेम होगा, सिर्फ अलग क्या होता है, आर चेन। और इसी आर चेन के बेसिस पे हम अमाइनो एसिड को बोलते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, या फिर वो एरोमेटिक है या वो एलिफेटिक है, वो हम आर चेन के बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि इतना पोर्शन तो अमाइनो एसिड में कॉमन है ना, इतना तो कॉमन है। तो अगर उसकी आर चेन पोलर है तो वो पोलर अमाइनो एसिड, अगर उसकी आर चेन नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड। बट अगर आप ओवरऑल अमाइनो एसिड को देखो तो इसके अंदर तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये कर ही सकता है ना, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये सॉल्युबल होता है। अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनके पास अमाइनो ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और इसको हम नॉन पोलर, पोलर, एलिफेटिक जो हम बोलते हैं अमाइनो एसिड को, वो आर चेन के बेसिस पे बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन जो है, अगर वो नॉन पोलर हम बोल रहे हैं तो इट इज बिकॉज उसकी आर चेन नॉन पोलर है, वो हम आर चेन के बेसिस पे उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में। हमने पहले बात की इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। सो अमाइनो एसिड जो है मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। दूसरी हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव हम किनको बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। अब कायरल कार्बन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, यानी कि ये कार्बन जो है चार अलग अलग ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, चारों बॉन्ड पे इसके डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कायरल कार्बन है। जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स है ना सबके पास एक कायरल कार्बन होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बाकी के हमारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं सारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि बाकी सारे अमाइनो एसिड्स हमारे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में देखो, अगर हम इसको डिटेल में देखें कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, तो ये जो है ना प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, सपोज करो हमारे पास जो है एक सोल्यूशन है, इसमें हमारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है जिसके पास कायरल कार्बन है और जो ऑप्टिकली एक्टिव है। हम जैसे ही इसमें से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है, इसका ये हमारा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, जैसे ही हम यहाँ से लाइट पास करेंगे ना तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन से पास होने के बाद या तो ये राइट रोटेट हो सकता है या फिर ये लेफ्ट रोटेट हो सकता है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है ना प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में, ये किसकी वजह से हो रहा है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है अमाइनो एसिड में वो क्या करती है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो वो राइट रोटेट कर सकती है या वो लेफ्ट रोटेट कर सकती है। अब अगर वो राइट रोटेट कर रही है, अगर रोटेट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। अगर वो लेफ्ट रोटेट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। और जितने भी हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं ना 22 अमाइनो एसिड, सारे के सारे कौन से हैं, एल अमाइनो एसिड्स हैं। एल मतलब सारे के सारे आपके लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड है। लीवो रोटेटरी मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं। तो सारे अमाइनो एसिड्स हमारे कौन से हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं अमाइनो एसिड्स। तो हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देख ली, इसकी सॉल्युबिलिटी देख ली कि कैसे सॉल्युबल होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एम्फोलाइट्स भी होते हैं। अभी हमने देखा एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसलिए इसको हम एम्फोलाइट्स भी बोलते हैं, यानी कि जिसके पास दोनों ग्रुप प्रेजेंट है अमाइनो एसिड के पास, एसिड भी और बेसिक भी। दूसरा, ज्वीटर आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ज्वीटर आयन की फॉर्म क्या होती है, ये जो है फिजियोलॉजिकल पीएच यानी कि 7 पीएच पे जो अमाइनो एसिड है वो ज्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा देखते हैं। ज्वीटर आयन COO नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा होगा NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा कोई भी R ग्रुप मान लो। तो ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये ज्वीटर आयन की फॉर्म है। ज्वीटर आयन पे जो नेट चार्ज होता है ना, वो 0 होता है। नेट चार्ज 0 कैसे, यहाँ से कितना चार्ज है +1, यहाँ से कितना चार्ज है -1, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट चार्ज कितना हो गया Pi, नेट चार्ज कितना हो गया 0। सो ठीक है, तो इस पीएच पे 7 पीएच पे जो नेट चार्ज होगा ना अमाइनो एसिड पे, वो 0 होता है नेट चार्ज, क्योंकि ये ज्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्वीटर आयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड की एक ये प्रॉपर्टी होगी। हमने एम्फोलाइट्स देख लिए कि एसिड बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ज्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्लस अमाइनो एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होता है, स्वीट भी हो सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन एंड वैलिन जो है ये स्वीट होते हैं। और टेस्टलेस, ल्यूसीन जो है वो टेस्टलेस होता है। ल्यूसीन की अगर हम बात करें तो वो टेस्टलेस होता है। और आर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन, R एंड I, ये थोड़े से बिटर होते हैं टेस्ट में। सो टेस्ट भी इनका वेरी करता है। प्लस अमाइनो एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, लाइक इट्स अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस से अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऊपर जा सकता है। तो ये जो मेल्ट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करते हैं, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है अमाइनो एसिड्स का। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली। और जो हम इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, ये L है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, DL सिस्टम एंड RS सिस्टम। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड में DL और RS सिस्टम क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड की याद होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका, दे मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल होते हैं मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि इनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से ये D और L फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे DL सिस्टम और RS सिस्टम क्या होता है। एम्फोलाइट्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ज्वीटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्ट भी इनका वैरी करता है। तो ये प्रॉपर्टी बताओ नीचे अमाइनो एसिड्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं DL सिस्टम क्या होता है। देखो DL सिस्टम में क्या होता है ना, जैसे अगर हम DL सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो DL सिस्टम में क्या होता है, DL सिस्टम में हम अमाइनो एसिड को D या L बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाइनो ग्रुप। अगर ये अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे अगर प्रेजेंट होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, L एलेनिन, क्योंकि एलेनिन का स्ट्रक्चर लिया है ना अभी हमने अमाइनो एसिड का। तो अगर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो L एलेनिन। ये बहुत सिंपल है, L से याद रख सकते हो, L से लेफ्ट होता है। तो अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं L एलेनिन। अगर अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं D एलेनिन। सो D और L जो है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक अमाइनो एसिड जिसके पास एक कायरल कार्बन है वो D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। D और L फॉर्म एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, एनेंशियोमर्स मतलब ये मिरर इमेजेस तो हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, यानी कि अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरे तरीके से सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ये NH3 इस साइड आएगा, COH इस साइड, तो ये पूरे तरीके से सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, जिसके पास एक कायरल कार्बन है, ये हम मान लेते हैं HCOH NH3 पॉजिटिव, और ये हम एलिनीन ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो कायरल कार्बन है, ये जो एलिनीन है ना, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो D फॉर्म में या फिर ये L फॉर्म में। और ये D और L फॉर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स मतलब ये मिरर इमेजेस तो हैं बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। हम एक दूसरे के ऊपर इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ऐसे ही अगर हम दूसरे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ले, ये तो है एक कायरल कार्बन, इसके अंदर एक ही कायरल कार्बन है। अगर हम दूसरा अमाइनो एसिड ले जिसके अंदर दो कायरल कार्बन होते हैं, जैसे हम थ्रियोनीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं,
ठीक है। थ्रियोनीन के अंदर जो है हमारे पास कितने होते हैं, 2 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा। थ्रियोनीन के अंदर जो है हमारे पास क्या होते हैं, 2 कायरल कार्बन होते हैं। ये हो गया थ्रियोनीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है और एक ये कायरल कार्बन है। इसमें देखो ये कायरल कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, D और L फॉर्म। ये वाला कायरल कार्बन भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, D और L फॉर्म। तो ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर है ना। D और L तो आपस में क्या है, एनेंटियोमर है। ये दोनों आपस में क्या है, एनेंटियोमर है ना। ये आपस में क्या है, एनेंटियोमर है। बट D और D ये आपस में क्या है, ये है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, L और L आपस में क्या है, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। यानी कि ना तो हम इनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ना सुपर इम्पॉसिबल है। तो ये क्या हो गए, डायास्टीरियोमर्स। तो अगर कहीं पे आपको 2 कायरल कार्बन दिख जाए ना, तो वो क्या बनाएंगे, एनेंटियोमर्स भी बनाएंगे, डायास्टीरियोमर्स भी बनाएंगे। बट अगर सिंगल कायरल कार्बन है तो वो आपको सिर्फ एनेंटियोमर्स ही बनाएंगे, यानी कि वो सिर्फ मिरर इमेजेस ही शो करेंगे अगर सिंगल कायरल कार्बन है। बट अगर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो 2 कायरल कार्बन जो है एनेंटियोमर्स भी बना सकते हैं एंड डायास्टीरियोमर्स भी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एनेंटियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स में, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, एनेंटियोमर्स जो है मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। और जो डायास्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन मिरर होते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। अगर किसी के पास 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो बनाएंगे डायास्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। डायास्टीरियो आइसोमर्स 2 कायरल कार्बन वाले बनाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो गया अमाइनो एसिड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने डीएल सिस्टम देख लिया कि डीएल सिस्टम में आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, अमाइनो ग्रुप के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हो कि अगर अमाइनो लेफ्ट पे प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा हमारा एल एलेनिन या फिर एल अमाइनो एसिड। अगर अमाइनो राइट पे प्रेजेंट है तो वो हमारा हो जाएगा डी एलेनिन यानी कि डी अमाइनो एसिड। आरएस सिस्टम क्या होता है, आरएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, आरएस सिस्टम जो हम पता लगाते हैं वो हम देखते हैं कि डेक्स्टो है कि लीवो है। अगर उसकी आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना, आर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है राइट, आर मतलब होता है राइट, और राइट कब होता है, जब वो क्लॉकवाइज होगा। और एस का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एल एलेनिन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, वो हम कैसे पता लगाते हैं, वो हम पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। यहाँ पे हम इसको करते हैं, ये हमारे पास है C, यहाँ पे H, COOH, NH3 और ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास एलेनिन है, ठीक है। इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसमें किसका है, नाइट्रोजन का है ना। नाइट्रोजन का कितना है, 7 एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर, इसका होता है 1। अब इसका तो 6 एटॉमिक नंबर है। सेकंड पे देखते हैं, इसके पास कार्बन के बाद क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा ना उसको हम फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है तो इसको हमने दे दी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन दोनों का तो सेम है, अब हम इसका सेकंड एटम देखेंगे। कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको हम सेकंड पोजीशन दे देंगे सेकंड एटम के बेसिस पे। और ये हमारा हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। अब हम इसको रोटेट करते हैं, हमें फोर्थ पोजीशन तक जाना है। हम फर्स्ट टू फोर्थ या तो ऐसे जा सकते हैं या फिर हम ऐसे जा सकते हैं फर्स्ट टू फोर्थ, बट रूल्स के हिसाब से हमें वो वाला पार्ट चुनना होता है, वो वाला पार्ट सेलेक्ट करना होता है जिसमें जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स है ना, जितने भी हमारे ग्रुप्स है ना, ये
ये सब इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट इधर से चले जाओगे तो इसमें तो कोई भी ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप फर्स्ट इधर से जा रहे हो तो ये वाले ग्रुप इन्वॉल्व है सारे, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज ना। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आर कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए थी, क्लॉकवाइज के लिए ना। तो एस कॉन्फ़िगरेशन, तो जितने भी आपके एल अमाइनो एसिड होते हैं ना आरएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एल अमाइनो एसिड सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी अमाइनो एसिड है सबका कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होते हैं सारे के सारे, क्योंकि एल अमाइनो एसिड, एल मतलब भी तो लीवो रोटेटरी होता है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो सही आ रहा है हमारा जो डेटा है आरएस सिस्टम से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है एल सिस्टीन। एल सिस्टीन की जो कॉन्फ़िगरेशन आती है आरएस सिस्टम में वो आर कॉन्फ़िगरेशन आती है। वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, सल्फर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सल्फर की वजह से इसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एल सिस्टीन एक एक्सेप्शन हो जाता है आरएस सिस्टम में, जिसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आती है, बाकी सबकी एस कॉन्फ़िगरेशन आती है। और एस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है लेफ्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हम इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर सकते हैं। डीएल सिस्टम अमाइनो ग्रुप के बेसिस पे कि NH3 लेफ्ट में है कि राइट में है, और आरएस सिस्टम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली कि अगर एक कायरल कार्बन है उसके अंदर तो वो सिर्फ एनेंशियोमर बनाएगा, यानी कि मिरर इमेजेस होंगी बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर दो कायरल कार्बन है तो वो क्या बनाएगा, एनेंशियोमर्स भी बनाएगा प्लस डाया स्टीरियोआइसोमर्स भी बनाएगा। एम्फोलाइट्स होते हैं, ज़्विटर आयन, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड कंप्लीटेड। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है, अब हम एक एक अमाइनो एसिड को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे उससे पहले हम क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं अमाइनो एसिड्स की। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, अगर हम देखें अमाइनो एसिड्स की, तो वो बेस्ड होती है। सबसे पहले तो आप इनको क्लासिफिकेशन को बेस्ड कर सकते हो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जिनके पास एलिफेटिक साइड चेन होती है वो होते हैं GAVIL, इनके पास एलिफेटिक साइड चेन होती है। जिनके पास OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, सीरीन, टायरोसिन, सॉरी सीरीन, थ्रियोनिन एंड वाई होता है हमारा टायरोसिन, इनके पास होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। सल्फर कंटेनिंग कौन से होते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। बेसिक अमाइनो एसिड अभी स्टार्टिंग में बताया था HRK, इससे हम याद रख सकते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड DE, और DE के जो एमाइड्स होते हैं ना, एस्पार्टेट का जो एमाइड होगा वो ये होगा एस्पेरेजिन, ग्लूटामेट का जो एमाइड होगा ये होगा हमारा Q, दैट इज ग्लूटामीन। एरोमेटिक तो हमारे वाइफ से याद हो जाएंगे WYF, एंड इमीनो होता है प्रोलीन। प्रोलीन के पास जो है इमीनो अमाइनो जो है वो NH प्रेजेंट होती है, NH, जिसको हम इमीनो बोलते हैं, इसलिए प्रोलीन को हम इमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट, इसके क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अमाइनो एसिड की हम पोलैरिटी के बेसिस पे कर ही चुके हैं, इसको हम याद कर सकते हैं गैप विल, मिथियोनिन, और ये ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलेनिन भी इसके अंदर आ जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं अभी जो स्टार्टिंग में बताया था। अनचार्ज होते हैं पोलर SCT और QN, और अनचार्ज्ड पोलर में आपका टायरोसिन भी आ जाता है। टायरोसिन पोलर तो है बट वो क्या है, अनचार्ज्ड होता है। और प्लस, और ये बेसिक अमाइनो एसिड HRK, और एसिडिक अमाइनो एसिड DE, दैट इज एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, DE। तीसरा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन भी होता है इनका। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी जिसको नहीं बना सकती है, तो हमें बाहर से उनके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है बाहर से लेना। कुछ नॉन एसेंशियल हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती हैं। कुछ कंडीशनली एसेंशियल होते हैं। कंडीशनली एसेंशियल मतलब कि कुछ आपकी या कोई आपको बीमारी हो गई या कुछ ऐसी सिचुएशन बॉडी में क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से जो कुछ अमाइनो एसिड्स जो खुद से भी बन सकते थे बॉडी में, जो कि नॉन एसेंशियल्स थे, वो आपको बाहर से लेने पड़ रहे हैं, उनको बोलते हैं कंडीशनली एसेंशियल, कि किसी कंडीशन की वजह से वो आपकी बॉडी में एसेंशियल हो गए हैं, ज़रूरी हो गए बाहर से लेना। सो ये न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है, इसमें मेंशन है कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। चौथा हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, कि मेटाबॉलिक फेट की ये क्या
किस चीज़ में जाके इन्वॉल्व होंगे। जो अमाइनो एसिड ग्लाइकोजेनिक होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन में जाते हैं, ग्लाइकोजेनिक पाथवे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड जो है वो कीटोन बॉडीज बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये हमारे एल और के ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। जो ग्लूकोज में चले जाते हैं वो होते हैं, आपको बस कीटोजेनिक और बोथ याद कर लो, बाकी सारे ग्लूकोजेनिक ही होते हैं। सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड सिर्फ एल और के से याद रख लो, एल के, दीज आर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। एंड जो दोनों होते हैं एरोमेटिक दोनों होते हैं WYF, और इसमें आप I भी जोड़ लो तो WIYF, दीज आर बोथ कीटोजेनिक, कीटोन बॉडीज में भी जाएंगे एंड ग्लाइकोजेनिक ग्लूकोज फॉर्मेशन में भी जाएंगे, और कीटोजेनिक तो है ही एल के, और बाकी बचे हुए ग्लाइकोजेनिक। तो ये अमाइनो एसिड को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया। अब हम अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे 1 by 1 और इनकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं।